देवरानी बुलेट प्रूफ। दिसंबर की ठिठुरती ठंड और रात को रसोई के बर्तन धोना दोनों एक साथ सर पर आ जाए तो अच्छे से अच्छा आदमी रामपुर पहुंचता ही दिखता है। और ऐसे ही तकलीफ में फंस गई थी इशिका। जिस शहर में इशिका पली बड़ी थी वहाँ ज्यादा ठंड नहीं पड़ती थी, इसलिए उसे ज्यादा ठंड झेलने की आदत नहीं थी। और उसकी शादी हुई तो दिल्ली में, जहाँ की ठंड से तो हम सभी वाकिफ हैं। ससुराल में पति, एक देवरानी, देवर और सास ससुर थे। भरा पूरा परिवार और भरे पूरे परिवार के जितने ही काम। पागल नहीं हूँ मैं मम्मी जो सारा काम खुद पर ही ले लूंगी। ऑफिस जाओ, घर संभालो, इतना नहीं होता भाई। सुबह मेरी ऑफिस 8 बजे रहती है, इसलिए मैं सीधा ऑफिस निकल लेती हूँ और रात को जल्दी आकर रात का सारा काम करती हूँ। एक टाइम का बांध रखा है मैंने, सुबह का निक्की का और रात का मेरा। गर्मी में तो चल गया बेटा सुबह और रात का किस्सा, पर अब ना ठंड आ गई है। जितनी रात होती जाएगी ठंड बढ़ती जाएगी। ऐसे ठंड में तो बर्तन कैसे धोएगी बेटा? और अभी तो ठंड की शुरुआत ही हुई है। मेरा बस चले ना तो मैं तो दोपहर के खाने की जिम्मेदारी ले लूं मम्मी, पर उस वक्त ऑफिस रहता है ना। अच्छा ठीक है रख, मेरी देवरानी आ रही है। बर्तन धोते धोते इशिका अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। तभी उसकी देवरानी कांपती हुई रजाई ओढ़े किचन में आती है। भाभी, दूध आपने फ्रिज में रख दिया क्या? रंजीत दूध मांग रहे हैं। हाँ फ्रिज में ही है, निकाल ले। ये कहकर इशिका फिर से बर्तन धोने लगती है, पर निक्की वहीं खड़ी खड़ी फ्रिज के डोर को देखती रहती है। इतनी बेजोड़ ठंड में फ्रिज कैसे खोलूं? खोल भी लिया तो इतने ठंडे पतीले को बाहर निकालूंगी कैसे? मेरे हाथ से ही छूट जाएगा। सुनिए ना भाभी, क्या आप फ्रिज से दूध निकाल कर दोगी प्लीज? अभी तो इतनी ठंड आई भी नहीं निक्की जो तुम इस तरह कांप रही हो। मुझे देखो, मेरे तो दोनों हाथ ठंडे पानी में है पिछले आधे घंटे से। आप तो जानती है ना भाभी मुझे कितनी ठंड लगती है। प्लीज भाभी। अच्छा अब ऐसी नजरें बनाकर मुझे मत देख, निकाल देती हूँ दूध। निक्की दूध गर्म करके 2 ग्लास में लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इससे कैसे स्विच करूं मैं? ये तो खुद ही कांपती रहती है, न जाने ठंड कैसे गुजरेगा। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और 10 दिन बाद बेजोड़ ठंड गिरती है। इतनी ठंड 26-27 साल बाद पड़ी है। जब रंजीत पैदा हुआ था तब ऐसे ही ठंड पड़ी थी। रंजीत के समय कहाँ विद्या जी, प्रमोद के समय ऐसी ठंड पड़ी थी। जो बगल वाले नितिन जी खत्म हो गए थे, याद कीजिए, उनके सीने में ठंड लग गई थी। क्या ठंड से खत्म हो गई थी? हे भगवान! निक्की ठंड से तो कांप ही रही थी और ये बात सुनकर वो इतनी डर जाती है कि कमरे में जाकर अपने पति को फोन करती है। रंजीत, आप ना आज आते वक्त हीटर लेकर आइएगा, वरना इस दुनिया में मैं आपको अकेला छोड़कर चले जाऊंगी। और हाँ, सभी यहाँ हॉल में ही बैठे हैं, तो जैसे ही सब अपने अपने कमरों में जाते हैं ना, चुपके से आकर आप हीटर को कमरे में छुपा दीजिएगा। बाकी बात मैं आपसे बाद में करती हूँ। रात को जब निक्की के सास ससुर अपने कमरे में चले जाते हैं और इशिका रसोई में बर्तन धो रही होती है, रंजीत छिपकर हीटर लेकर आता है और अपने कमरे में छुपा देता है। और जैसे ही हीटर चालू होता है, निक्की को राहत मिल जाती है। कड़कड़ाती दिसंबर की ठंड में निक्की स्लीवलेस ड्रेस पहन लेती है, मानो उसे गोवा जाने के लिए निकलना हो। 2 घंटे तक आराम से हीटर का मजा उठाकर निक्की किचन में रंजीत के लिए खाना लेने जाती है। बाप रे, कितनी ठंड हो रखी है। भाभी, फ्रिज में आइसक्रीम होगा क्या? मैं सोच रही हूँ स्ट्रॉबेरी शेक बना लूं। तुम मजाक कर रही है क्या इशिका? और ये क्या कपड़े पहने तुमने? जल्दी जाकर स्वेटर पहनो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। ठंड? किसे लग रही है ठंड? मुझे तो पसीने आ रहे हैं। फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर ठंडा ठंडा मिल्क शेक बनाकर निक्की अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देखकर इशिका हैरान हो जाती है। अगली सुबह जब सभी कांपते कांपते अपने कमरों से रजाइयां ओढ़कर बाहर निकलते हैं, किसी पिक्चर के हीरो और हीरोइन की तरह निक्की और रंजीत अपने कमरे से बाहर आते हैं। ये सुबह सुबह चाय किसने बना दी? ऐसे मौसम में चाय? प्लीज यार निक्की, मेरे लिए ठंडा फ्रूट जूस लेकर आओ ना। ये सुनते ही संतोष रंजीत के सर पर एक टपली मारते हुए कहता है, ज्यादा हीरो की औलाद मत बन, अभी ठंड लग जाएगी तो फिर मम्मी मम्मी करता फिरेगा। बड़ा आया। प्रकाश की बातों में दम तो था ही,
पर 7-8 डिग्री के ठंड में कोई ठंडा ठंडा फ्रूट जूस मांगे तो सुनने वाले को तो गुस्सा आएगा ही। पर निक्की और रंजित के अलावा घर में कहाँ कोई और जानता था उनकी गर्मी का राज। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और आता है सभी के सामने दिल दहला देने वाला लंबा चौड़ा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जिसे लेकर दरवाजे से प्रमोद घर आता है। अरे रे सत्यानाश हो गया, तुम लोग मुझे सड़क पर बिठाकर ही मानोगे क्या? अभी तो गर्मी गई थी, मुझे लगा एसी चलाना बंद हो गया होगा तो कुछ पैसे बचेंगे, और इतनी ठंड में 12,000 15,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके घर में आता है? भाई क्या जला रहे हो तुम लोग मेरी जेब? मैं और तेरे पापा तो सुबह सुबह छत पर जाकर बैठ जाते हैं, पंखा क्या बत्ती तक नहीं जलाते, और शाम के वक्त पूरे घर में एक बत्ती जलती है, तो इतना बिजली का बिल आया कैसे? वही तो, मैं भी दिन में ऑफिस में रहती हूँ और रात को किचन का काम होते ही लाइट की स्विच ऑफ कर देती हूँ, तो इतना बिल आया कैसे? सभी निक्की की तरफ देखने लग जाते हैं। अरे आप लोग मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मुझे क्या पता कैसे आया इतना बिल। इतना लंबा बिल सभी के लिए हैरानी की बात थी, पर अब कोई भी इस बिल को अपने सर पर लेने को तैयार नहीं था। पर इशिका इसी तरह बैठने वालों में से नहीं थी, उससे दाल में कुछ काला लग रहा था। और एक रात जब रोज की तरह निक्की अपने कमरे से स्ट्रॉबेरी शेक लेने के लिए निकलती है, इशिका छिपकर उसके बिस्तर के नीचे जाकर छुप जाती है। ये क्या है? इतनी कड़ाके की ठंड में निक्की का कमरा आग की भट्टी की तरह तप कैसे रहा है? इतनी गर्माहट कैसे? ऐसा क्या फिट कर लिया इन लोगों ने अपने कमरे में? आज तो इस राज से पर्दा हटाना ही होगा। इतने कांपते हुए ठंड में हम लोगों से काम करवा रही है और खुद गर्माहट में आराम से सोती रहती है निक्की। आज तो पूरे घर के सामने इसका भांडा फोड़ के रहूंगी मैं। और जैसे ही दोनों मियाँ बीवी की आंख लगती है, बिस्तर के नीचे से इशिका अपनी सास को मैसेज कर चुपके से निक्की के कमरे में आने के लिए कहती है। और घुटनों के बल चलते हुए प्रमोद के साथ साथ विद्या और प्रकाश भी निक्की और रंजित के कमरे के बिस्तर के नीचे आकर छुप जाते हैं। मुझे पता होता कि रंजित के कमरे में इतनी गर्माहट है तो मैं यहीं आकर बैठता। बेकार में ठंड के कारण मेरे घुटनों में दर्द हो गया। इसीलिए ये निक्की हीरोइन बनकर पूरे घर में घूम रही थी। वही मैं सोचूं, फ्रिज की हवा से डरने वाली निक्की अचानक आयरन वुमन कैसे बन गई? ये गर्माहट ऐसे ही नहीं है पापा, इस कमरे में जरूर कहीं हीटर है। प्रमोद बिस्तर के नीचे से बाहर निकलता है और कमरे की तलाशी करता है और कपबोर्ड के अंदर से हीटर बाहर निकालता है। चलिए चलिए ठंड के शहजादे रंजीत जी, अपनी आंखें खोलिए। अरे भैया, आप इतनी रात को मेरे कमरे में? नीचे हम भी हैं। शर्म नहीं आई बहू तुझे? इस घर में जो कुछ भी आता है पहले हमारे कमरे में आता है, और तूने सीधा हीटर लाकर अपने कमरे में घुसेड़ दिया। रखा तो रखा, इसका बिल देने से भी कतराने लगे। निक्की तो बाहर की है, पर तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी रंजित। अब मैं क्या करता मम्मी, इस मामले में तो मैं पापा पर गया हूँ। जैसे वो तुझसे डरते हैं, मैं निक्की से डरता हूँ। अगर मैं चू चप्पर करता तो निक्की मुझे रामपुरी पहुँचा देती। इतनी ठंड में मुझे किचन में अकेले बर्तन धोने पड़ते थे मम्मी जी। इसका इंसाफ कीजिए आप। आपके लिए तो सारे बच्चे बराबर होने चाहिए। अरे चिंता मत कर बड़ी बहू, इंसाफ तो बराबर का ही होगा। कल ही रंजित एक और हीटर लेकर आएगा। अब जितने दिन की ठंड बची है, एक हीटर हमारे कमरे में रहेगा और एक हीटर इशिका के कमरे में। बिजली का एक्स्ट्रा बिल भरेगा रंजित और रात के बर्तन धोएगी निक्की। यही है तुम दोनों की सजा। मम्मी जी नहीं। ठंड के नाम से भी घबराने वाली निक्की को बचे बाकी सभी महीने रात के बर्तन धोकर निकालने पड़ते हैं और रंजित को ओवर टाइम कर बिल के पैसे भरकर